हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल ज्ञानी चैनल स्वागत है। तो आज हम भारतीय इतिहास में वैदिक काल के विकल्प क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन समाज में कबीले के भीतर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले कौन सी संस्था का उदय हुआ। पहला ऑप्शन है वर्ण, सेकंड है गोत्र, तीसरा ऑप्शन है परिवार, चौथा है आश्रम। तो जल्दी से सही टिक लगाना है दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड आंसर इज द राइट हो जाएगा, गोत्र, जो कि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में विराट पुरुष से 4 वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है। समाज में अंतर्वर्णीय विवाह प्रचलित थे, लेकिन सगोत्री विवाह प्रतिबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकेंड है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा ऑप्शन है अर्थवेद। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वेद की पुरुष सूक्त सम्मिलित है। पहला है ऋग्वेद, सेकेंड है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा है अर्थवेद। तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला इज द राइट हो जाएगा, ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें समाज के 4 वर्णों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा गया है, जो उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण के स्थान पर जाति व्यवस्था में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे। पहला ऑप्शन है विश्वामित्र, सेकेंड ऑप्शन है अंगिरस, तीसरा है वशिष्ठ, चौथा है अगस्त। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो पहला इज द राइट हो जाएगा, विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कहा जाता है, जो कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन दूसरे मंडल में वर्णित है, जो कि सविता देवी अर्थात सूर्य को समर्पित है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। और दशराज्य युद्ध के आर्य समूहों के नेतृत्व सुदामा द्वारा गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। पहला है इंद्र, सेकेंड ऑप्शन है सोम, तीसरा है अश्वनी, चौथा ऑप्शन है प्रजापति। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से टिक लगाना है आपको। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, प्रजापति, जो कि उत्तर ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान प्रजापति ने ले लिया। अगला क्वेश्चन है, किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है। पहला है ऋग्वेद, सेकेंड है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है अर्थवेद, चौथा है यजुर्वेद। तो जल्दी से टिक लगाना है, कौन सा इज द राइट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट होगा, सामवेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक दर्शन से जैन धर्म की समीपता है। पहला है वेदांत, सेकेंड है मीमांसा, तीसरा ऑप्शन है संख्या, चौथा है योग। तो जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा। तो तीसरा इज द राइट हो जाएगा, संख्या, जो कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिकता विचारों को संख्या दर्शन ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वेद प्राचीनतम है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकेंड है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, चौथा है अर्थवेद। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ऋग्वेद, जो कि बहुत ही पुरानी है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम है। पहला है कणाद, सेकेंड है कपिल, तीसरा है जैमिनी, चौथा ऑप्शन है गौतम। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला इज द राइट हो जाएगा कणाद, जो कि दर्शन और प्रेरणा के आधार पर बात करें तो संख्या कपिल मुनि द्वारा, और सेकेंड में है न्याय दर्शन गौतम मुनि द्वारा, तीसरा है योग दर्शन पतंजलि। अगला है वैश्विक दर्शन कणाद, जो कि आधुनिक भौतिक व रसायन के आधार पर। अगला है पूर्व मीमांसा जैमिनी, अगला है उत्तर मीमांसा बद्रायण। इस तरह से आपको याद रखना होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो पहला है ऋग्वेद, सेकेंड है शतपथ ब्राह्मण, तीसरा है अर्थवेद, चौथा ऑप्शन है मनुस्मृति। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा। तो पहला राइट हो जाएगा ऋग्वेद में, जो कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में विभक्त है, और यह उत्तर वैदिक काल में वर्ण ही
न रहकर जाति का रूप ले लिया। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पहला है 16, सेकेंड है 18, तीसरा है 20, चौथा ऑप्शन है 22। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उसके बाद लोमहर्षि और उसके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा 18 पुराणों की रचना की गई, जिसमें सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश एवं शक वंश का वर्णन है। इन्हें पंचम वेद माना गया है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का, वायु पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पड़ी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जिसका व्यापार पर नियंत्रण था, सेकेंड ऑप्शन है पशु चरवाहे, तीसरा ऑप्शन है ग्वाले, चौथा ऑप्शन है कृषक। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो पहला राइट हो जाएगा, जिसका व्यापार पर नियंत्रण था उसको पड़ी कहा जाता है, जो कि वैदिक काल में व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में, तो ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला है बहु विवाह नहीं था, सेकेंड है बाल विवाह प्रमुख था, तीसरा ऑप्शन है विधवा पुनः शादी कर सकती थी, चौथा ऑप्शन है पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, विधवा पुनः शादी कर सकती थी, जो कि वैदिक काल में बाल विवाह प्रथा नहीं थी, समाज में सती प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं था, विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति थी। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का लेखक था। पहला है गौतम, सेकंड है कणाद, तीसरा ऑप्शन है कपिल, चौथा है बादरायण। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो पहला राइट हो जाएगा गौतम, जो कि न्याय दर्शन के लेखक महर्षि अक्षपद गौतम है। यह मत तर्क एवं विश्लेषण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो पहला है ऋग्वेद, सेकेंड है यजुर्वेद, तीसरा है अर्थवेद, चौथा है सामवेद। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, अर्थवेद, जो कि अर्थवेद में जादुई माया, वशीकरण एवं तंत्र मंत्र, यजुर्वेद में पूजन विधि आदि का तथा सामवेद में संगीत आदि की जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ से मिलता है? पहला है भागवत गीता, सेकंड है अर्थवेद, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा ऑप्शन है मनुस्मृति। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो तीसरा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऋग्वेद, जो कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। वह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री के 3 पद भी बतलाए गए हैं। इस मंत्र की रचयिता विश्वामित्र है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, सेकेंड है वेद व्यास, तीसरा है भवभूति, चौथा है वाल्मीकि। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा इज द राइट हो जाएगा? तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट है वाल्मीकि, जो कि तुलसीदास रामचरितमानस, वेद व्यास श्री भागवत, भवभूति मालती माधव है। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का प्रथम ग्रंथ निम्न में से कौन था? पहला है श्रीमद् भागवत गीता, सेकंड है रामायण, तीसरा है महाभारत, चौथा है उपरोक्त में सभी। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो पहला राइट हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? पहला ऑप्शन है द्रौपदी रथ, सेकंड है भीम रथ, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन रथ, चौथा ऑप्शन है धर्मराज रथ। तो जल्दी से टिक लगाना है, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो पहला करेक्ट आंसर होगा द्रौपदी रथ, जो कि रथ मंदिर पल्लव स्थापत्य कला की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? पहला है अग्नि, सेकंड है इंद्र, तीसरा है सूर्य, चौथा ऑप्शन है वरुण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है, त्रिनाम है, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पहला है 3 वेदों का, सेकंड है धर्म संघ व युद्ध का, तीसरा ऑप्शन है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, चौथा ऑप्शन है 3 मौसमों का। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा? तो पहला राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेदों का, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर वेद त्रय या त्रिय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वैदिक नदी कुंभ स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? पहला है अफगानिस्तान, सेकंड है चीनी तुर्किस्तान, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर में, चौथा है पंजाब में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो पहला हमारा करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान, जो कि ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है, जिसमें से 7 संधव के अतिरिक्त शेष नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी, जैसे कुरभू या कुरमा, कुंभ या काबुल, गोमती या गोमल, स्वातु या स्वात, सदानीरा या कंडक, दृष्टि या घाघर नदी, सुषमा या सोहन नदी, मारुतवृद्ध या मरुवर्मा नदी आदि। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह अयस्क के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? पहला है तक्षशिला, सेकंड है अंतरजी खेड़ा, तीसरा ऑप्शन है कौशाम्बी, चौथा है हस्तिनापुर। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा इज द राइट आंसर होगा? तो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंतरजी खेड़ा में लौह धातु का मल एवं धातु शोधन के प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्न में से किन दो के मध्य स्थित है? पहला है सिंधु और झेलम के बीच में, सेकंड है झेलम और चिनाब के बीच में, तीसरा है चिनाब व रवि के बीच में, चौथा ऑप्शन है रवि और ब्यास के बीच में। तो जल्दी से टिक लगाएं दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो पहला करेक्ट हो जाएगा सिंधु और झेलम के बीच में, जो कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में प्राचीन शहर तक्षशिला स्थित था, और झेलम तथा चिनाब नदी के मध्य में प्राचीन शहर पोरब स्थित था, जिसका शासक पोरस था। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। पहला है काशी के, सेकंड है केकय के, तीसरा ऑप्शन है पंचाल के, चौथा है विदेह के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा केकय के, जो कि उपनिषदों में कुल क्षत्रिय राजा जैसे विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहार जलाबली, केकय के राजा अश्वपति तथा काशी के राजा अजातशत्रु का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। पहला है सामाजिक व्यवस्था, सेकंड है दर्शन, तीसरा है विधि, चौथा है राज्य। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा दर्शन, जो कि उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु की समीप बैठना। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में 6 ईसा पूर्व में हुआ। इसे वेदांत या वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो पहला ऑप्शन है सिंधु, सेकंड है शतरुद्धि, तीसरा है सरस्वती, चौथा ऑप्शन है गंगा। तो जल्दी से टिक लगे दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा सिंधु नदी, जो कि ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है, तथा ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख नदी सरस्वती नदी थी, जो राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई। अब इसके स्थान पर घाघर नदी बहती है। ऋग्वेद के गंगा नदी का एक ही बार वर्णित मिलता है, तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो पहला ऑप्शन है ब्यास, सेकंड है रावी, तीसरा है चिनाब नदी, चौथा है झेलम। तो जल्दी से टिक लगाइए, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो तीसरा राइट हो जाएगा चिनाब, जो कि 7 संधव प्रदेश में आश्रय 7 नदियों से है, जिसका प्राचीन नाम एवं वर्तमान नाम इस प्रकार है। पहला है सिंधु को हिरण्य नदी, सेकंड है झेलम को वितास्ता नदी, तीसरा है रावी को परुषणी नदी, चौथा है चिनाब को आंसकी नदी, पांचवा है सतलज को शत्रुद्री नदी, छठवा है ब्यास को विपाशा नदी, सातवां है सरस्वती को घाघर नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? पहला है आंसकी नदी, सेकंड है परुषणी नदी, तीसरा ऑप्शन है कुंभ क्रुमु, चौथा ऑप्शन है विपाशा शत्रुद्री। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो तीसरा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतने हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।